हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। आज हम बात करेंगे शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, पॉइंट पोटेंशियल मेथड की बात करेंगे। और अगर हमारे पास सिमेट्रिकल सर्कल है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं, जब भी हमें एक ऐसा क्वेश्चन अगर हम बात करें, हमें ऐसा वायर दे दिया जाए जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, इनफाइनाइट। इफ ए वायर हैविंग रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, अगर ऐसा वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है, तो ये अगर हम इस रेजिस्टेंस को सर्किट में कनेक्ट कर देंगे तो ये किस तरीके का बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट। अगर हमारे पास कोई, मान लो हम किसी भी सर्किट को एक प्लेन वायर का मतलब है ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो हो, उससे कनेक्ट कर दें। इफ वायर हैविंग, जबकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि कोई भी वायर हो जिसका जीरो रेजिस्टेंस हो, लेकिन हम हाइपोथेटिकली मान सकते हैं कि कोई हमारे पास वायर है जिसका रेजिस्टेंस जीरो है। हैविंग रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो, आर इक्वल टू जीरो, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, प्लेन वायर। क्या हो, प्लेन वायर। अगर प्लेन वायर कनेक्ट कर देंगे तो भी वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन सॉरी क्लोज, शॉर्ट सर्किट, क्या बोलेंगे उसको हम, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, मान लो हमारे पास कोई इस टाइप का कनेक्शन है। तो अगर मान लो हमारे पास ये कोई, हमने एक प्लेन वायर कनेक्ट कर दिया, तो हम जानते हैं प्लेन वायर का मतलब जीरो रेजिस्टेंस। ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो। ये मान लो R1 होगा, ये R2 होगा। तो यहां से अगर हम बात करें, ये जीरो रेजिस्टेंस है, अगर इस केस में हम अगर बात करेंगे तो ये जो भी करंट यहां से इंटर करेगी, मान लो आई करंट इंटर की, तो करंट का काम क्या होता है, करंट हमेशा आसान रास्ता चुनती है, मतलब ऐसा रास्ता जिस पर रेजिस्टेंस मिनिमम हो। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक वायर जो है ऐसा जिसका रेजिस्टेंस जीरो है, तो सारी की सारी करंट कहां से निकल जाएगी, इस वाले वायर से। मतलब ये दोनों वायर क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो इस टाइप के सर्किट को क्या बोलेंगे हम, शॉर्ट सर्किट। सारी करंट कहां से निकल गई, जीरो रेजिस्टेंस वाले वायर से। अब अगर हम बात करें, मान लो हमारे पास, हम ऐसा ही सर्किट ले लेते हैं, ठीक। अब ओपन सर्किट कब बिहेव करेगा, ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा। तो यहां से जो भी करंट आएगी, मान लो आई करंट आ रही है, तो करंट कहां से निकलेगी, जहां रेजिस्टेंस कम होगा। इनफाइनाइट का रेजिस्टेंस मतलब, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो है किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह, मतलब इस वायर से कोई भी करंट पास नहीं होगी। ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं होगी। यहाँ का रेजिस्टेंस R1 R2 मान लेते हैं, तो यहाँ से करंट पास होगी, वो भी रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। इन दोनों में भी अगर जो कम होगा वहां से ज्यादा करंट जाएगी, और जो ज्यादा होगा वहां से कम करंट जाएगी। और ऐसा जिसमें इनफाइनाइट, जिसका रेजिस्टेंस है वहां से कोई भी करंट नहीं जाएगी। जिसका रेजिस्टेंस जीरो, वहां से सारी की सारी करंट पास हो जाएगी। और जिसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है वहां से कोई भी करंट नहीं जाएगी। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्या होगा, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस बेकार हो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कोई भी करंट नहीं जा रही है, सारी कहां से निकल जा रही है, प्लेन वायर से जिसका रेजिस्टेंस जीरो है। तो ये तो होगा शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट। तो इसका यूज सर्किट में होगा, जब भी किसी भी सर्किट में इस टाइप का अगर वायर लगा है, तो क्या होगा, सारी करंट इस वायर से पास होगी, प्लेन वायर से। ये जो भी उसके पैरेलल में वायर लगे होंगे उनसे कोई भी करंट पास नहीं होगी। और ऐसा वायर अगर कनेक्ट कर देंगे जिसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो, तो वहां से कोई भी करंट नहीं जाएगी, मतलब उसके पैरेलल में जो वायर होंगे वहां से करंट जाएगी, वो भी कैसे जाएगी, रेजिस्टेंस के रेशियो में। अब हम बात करेंगे पॉइंट पोटेंशियल मेथड, ठीक है। अब इसका क्या यूज होता है,
अगर हम पॉइंट पोटेंशियल मेथड की बात करें, ऐसे सर्किट मतलब ऐसे पॉइंट जो क्या हो डायरेक्टली कनेक्टेड हो प्लेन वायर के द्वारा एक दूसरे से, तो हम उनको क्या करेंगे, सेम पॉइंट कंसीडर कर देंगे। क्या करेंगे, सेम पॉइंट कंसीडर कर देंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, मेथड क्या है हमारे पास, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। तो अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे पास मान लो ये कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस, ठीक है, ये दिया गया है R1, इसको हम मान लेते हैं, मान लो इसका भी रेजिस्टेंस R, इसका भी R, इसका भी R। ठीक, अगर हम मान लो यहां पर ये इसका टर्मिनल पॉइंट X मान लेते हैं, ये टर्मिनल पॉइंट Y मान लेते हैं। ठीक, तो अगर हम यहां से एक प्लेन वायर से इस पॉइंट को यहां तक एक प्लेन वायर से कनेक्ट कर दें, प्लेन वायर का मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद एक प्लेन वायर और उठाते हैं हम, यहां से यहां कनेक्ट कर देते हैं, इसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। अब अगर हम बात करें, जब किसी भी हम सर्किट को एक प्लेन वायर से कनेक्ट कर देते हैं, प्लेन वायर का मतलब इसका रेजिस्टेंस 0, तो जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्लेन वायर से कनेक्टेड है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, इसीलिए इसको पॉइंट पोटेंशियल मेथड भी बोलते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, मतलब ये पॉइंट अगर एक्स है तो एक डायरेक्टली प्लेन वायर से कनेक्टेड है, तो इसे भी हम एक्स ही मानेंगे। अगर ये x है और किसी दूसरे पॉइंट से डायरेक्टली एक प्लेन वायर के द्वारा कनेक्टेड है, तो हम वही पॉइंट, सेम पॉइंट मानेंगे। ये x है तो हमने इसको भी x मान लिया। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें, ये पॉइंट y है क्योंकि y से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहां से देखो ये पॉइंट भी y से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब इसको भी y मानेंगे। अब अगर हम देखते हैं तो x और y के बीच में कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, ये x होगा, ठीक, अच्छा ये भी y होगा। तो अगर हम x और y के बीच में एक रेजिस्टेंस एक ये है, x और y के बीच में एक रेजिस्टेंस ये है, और x और y के बीच में एक रेजिस्टेंस ये है, मतलब तीनों कैसे हो गए, पैरेलल। अगर हम यहाँ पर इनका दूसरा सर्किट बनाते हैं, x और y के बीच में कितने रेजिस्टेंस दिख रहे हैं हमें, 3। x और y के बीच में कितने रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, 3, और तीनों का रेजिस्टेंस कितना है, r r। हम बात कर चुके हैं इक्वल रेजिस्टेंस, n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R बाई N। तीन रेजिस्टेंस, तीनों का रेजिस्टेंस R है, पैरेलल में कनेक्टेड है, R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R बाई 3, R बाई 3। ये होता है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। जैसे कि अगर हम मान लो कोई एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक, हमने एक एग्जांपल ले लिया ये, ठीक। अब मान लो ये हमारा एक टर्मिनल पॉइंट X है, दूसरा Y है, और सबका रेजिस्टेंस कितना है, R ही है। क्या है, R ही रेजिस्टेंस है। तो हम क्या करते हैं, एक प्लेन वायर उठाते हैं और इनके बीच का प्लेन वायर कनेक्ट कर देते हैं। एक हमने क्या किया, यहां से यहां प्लेन वायर कनेक्ट कर दिया, ठीक, एक प्लेन प्लेन वायर क्या कर दिया, यहां से यहां कनेक्ट कर दिया। और अगर हम बात करें, मान लो एक वायर हम यहां से यहां कनेक्ट कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहां से यहां कनेक्ट कर दे रहे हैं एक वायर। उसके बाद हमने क्या किया, एक वायर और हमने लिया, इसको यहां से यहां कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब हमें यहां पर अप्लाई करना है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्स से। तो देखो ये एक्स टर्मिनल पॉइंट है, अब ये एक्स है, ये भी क्या एक प्लेन वायर से कनेक्टेड है डायरेक्टली, मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 0। प्लेन वायर का मतलब 0 रेजिस्टेंस, इसका भी 0 रेजिस्टेंस होगा, इसका भी 0 रेजिस्टेंस होगा। तो यहां से अगर हम बात करें, ये अगर x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड बाय प्लेन वायर, सेम पॉइंट मानेंगे, इसको x पॉइंट माना है तो ये भी क्या होगा, x पॉइंट होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें, यहाँ पर y पॉइंट से तो कोई डायरेक्टली वायर कनेक्टेड नहीं है, तो y तो हमारे पास एक ही पॉइंट है। अब अगर हम बात करें, अब इनके अलावा जो भी पॉइंट मिलेगा हम एक तीसरा पॉइंट मान लेंगे, मतलब हम मान लो उसको z मान लेते हैं। तो अगर हम बात करें इसको, ये पॉइंट, ठीक, ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है इस पॉइंट से, मतलब जो इसका नाम रखेंगे वही इसका नाम रखेंगे, फिर यही पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे, मतलब वही इसका नाम रखेंगे। तो हमने मान लो इसको जेड पॉइंट मान लिया, तो ये भी क्या होगा, जेड पॉइंट, और ये भी क्या होगा, जेड पॉइंट, ये भी क्या होगा, जेड पॉइंट। तो अगर हम यहां पर देखते हैं, ठीक है, हमारे पास एक तो इतना तो सर्किट दिख रहा है। अगर हम बात करें एक्स और जेड के बीच में, एक तो ये हो गया, ठीक, दूसरा एक ये हो गया एक्स और जेड के बीच में, और तीसरा एक ये हो गया एक्स और जेड के बीच में। तो ये भी एक्स और जेड के बीच में कनेक्टेड है, ये भी एक्स और जेड के बीच में कनेक्टेड है, ये भी एक्स और जेड के बीच में कनेक्टेड है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं एक्स और जेड की, ठीक।
एक्स और जेड की बात करें तो एक्स से कितने 3 वायर कनेक्टेड हैं जो कि डायरेक्टली जेड से कनेक्टेड है, डायरेक्टली जेड से कनेक्टेड है। ये पॉइंट हमने क्या मान लिया, जेड। तो एक्स और जेड के बीच में कितने 3 वायर, सबका रेजिस्टेंस आर आर है। फिर अगर हम बात करते हैं जेड, अब यहां की बात करें हम, ए बी जेड पॉइंट है, ए बी जेड पॉइंट है, ठीक, ये दोनों क्या है, जेड पॉइंट है। लेकिन इनके पैरेलल में कोई और कनेक्शन दिख रहा है हमको, कोई भी और नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। मतलब इस वायर से कोई करंट ही नहीं जाएगी, जहां से जो भी करंट आ रही होगी वो किस रास्ते से, इस रास्ते से जाएगी, जो प्लेन वायर से यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से फिर इधर जाएगी। मतलब इस वायर में कोई करंट नहीं जाएगी, तो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। यहाँ से कोई भी करंट नहीं जाएगी तो ये दोनों क्या होंगे, बेकार, मतलब ये खराब हो गए, मतलब इनका कोई काम नहीं है, तो ये दोनों गए। आप देखो एक्स और जेड के बीच में कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक्स और सॉरी एक्स जेड और वाई के बीच में कितने कनेक्टेड हैं, एक, ये जेड और ये वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, ये वाई पॉइंट है। तो हमें एक्स और वाई के बीच का आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना था। तो ये 3 रेजिस्टेंस, इनका आर इक्विवेलेंट पैरेलल में है आर बाई 3, और ये दूसरा एक और है जो कि सीरीज में लगा हुआ है आर बाई 3 प्लस आर, आर बाई 3 प्लस आर कितना आ जाएगा, 4 आर बाई 3। तो एक्स और वाई के बीच का आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 आर बाई 3। तो ये होता है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। जब भी कोई भी वायर प्लेन वायर के द्वारा कनेक्टेड है दो पॉइंट, तो उनको हम सेम पॉइंट कंसीडर करेंगे, सेम पॉइंट कंसीडर करेंगे, दोनों का क्या हो जाएगा, सेम पोटेंशियल। अब अगर उसके अलावा कोई वायर लगा है, तो यहाँ पे जैसे कि अब सीधे प्लेन वायर के अलावा और कोई पैरेलल में वायर ही नहीं था, तो वहां पर फिर वही सारी करंट कहां से जाएगी, प्लेन वायर से, सारी करंट कहां जाएगी, प्लेन वायर से। तो ये तो हो गया पॉइंट पोटेंशियल मेथड। अब हमारे पास एक होता है सिमेट्रिकल लाइन मेथड, ठीक है। सिमेट्रिकल लाइन मेथड क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई सर्किट है, ठीक है, और वो सिमेट्री है उसमें, मतलब दो मिरर इमेज, उसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकें, मतलब इस तरीके से डिवाइड करें, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, मतलब उसकी दो मिरर इमेज बन जाए, तो हम बात करते हैं सिमेट्रिकल लाइन मेथड। इसका नाम ही है सिमेट्रिकल। तो हमेशा इसको कब अप्लाई करना है, ऐसा सर्किट जो सिमेट्रिकल हो, जिसमें सिमेट्री हो, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, सिमेट्रिकल लाइन मेथड। तो इसको तभी अप्लाई करना है जब सर्किट हमारे पास कैसा हो, सिमेट्रिकल लाइन मेथड, मतलब सिमेट्रिकल सर्किट हो। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें, मान लो हमारे पास कोई सर्किट दिया गया है, ये तो ये कोई सर्किट है, ये टर्मिनल पॉइंट एक्स है, ये टर्मिनल पॉइंट वाई है, इनके बीच का हमें आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, ठीक। इनका सबका रेजिस्टेंस हम आर मान ले रहे हैं, ठीक। ये सब क्या है, आर आर रेजिस्टेंस है, सबका रेजिस्टेंस क्या है, आर आर। तो हमें क्या करना है, जब भी सिमेट्रिकल सर्किट दिखे, तो जो हमारे टर्मिनल पॉइंट हैं एक्स और वाई, इनके परपेंडिकुलर एक लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है। जो भी टर्मिनल पॉइंट है उनके परपेंडिकुलर एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, एक लाइन बनानी है, ठीक, मतलब कट देना, लेकिन इस तरीके से बाइसेक्टर काटना है, डालना है, ताकि दो मिरर इमेज बन जाए, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। जैसे ही अगर हम बात करें, यहां से अगर हम कोई भी परपेंडिकुलर टर्मिनल पॉइंट के परपेंडिकुलर डालना है हमेशा, तो यहां से ये हमने परपेंडिकुलर लाइन डाली, तो अगर हम यहां से देखते हैं तो जो सर्किट, जैसा सर्किट इधर से दिख रहा है वैसा ही इधर है, मतलब सिमेट्रिकल सर्किट है हमारे पास। कैसा सिमेट्रिकल सर्किट है, जैसे ही अगर हम ये डालेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये वाला जो हमारे पास वायर है ये क्या हो जाएगा, बेकार, यहां से कोई करंट नहीं जाएगी, और ये जैसे ही बेकार हो जाएगा, तो अगर हम इस सर्किट को आगे बनाते हैं तो हमारे पास कैसा सर्किट दिखाई देगा, इस तरीके का सर्किट दिखाई देगा, ये वाला सर्किट बेकार हो जाएगा। अब इनका अगर हम बात करें, अब यहां से हम, ये एक्स पॉइंट है टर्मिनल पॉइंट, ये वाई एक टर्मिनल पॉइंट है, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका आर है, इसका भी आर है, ये सब आर आर रेजिस्टेंस के हैं। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2R। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2R।
और ये R है, तो 2R पैरेलल में है, तो इनका क्या आ जाएगा R। दो इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो क्या R/N, मतलब 2R/2। तो कितना इसका R आ जाएगा, फिर एक R और पैरेलल में, मतलब 2R। अगर हम इनको ऐसे बनाएं इस तरीके का, ये 2R, ये भी 2R और ये R है, तो 2R पैरेलल में इनका कितना आएगा, इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना आएगा R, फिर R पैरेलल में कितना R/2। तो X और Y के बीच में कितना आ जाएगा हमारे पास R इक्विवेलेंट R/2। तो ये है सिमेट्रिकल लाइन मेथड। हम इस पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो। तो अगर हम मान लो कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल है दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें, मान लो अब इतने रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, अगर हम बात करें, मान लो हमारे पास जो टर्मिनल पॉइंट है वो ये है, ये X है, दूसरा टर्मिनल पॉइंट ये है Y, ठीक। इनका सबका रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r मान लेते हैं, स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिकल सर्किट है कि नहीं है। अगर सिमेट्रिकल है तभी हम सिमेट्रिकल लाइन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसको, अगर इसकी दो मिरर इमेज बन रही है, देखो यहाँ से अगर हम इसके जो भी टर्मिनल पॉइंट हैं, ये दोनों टर्मिनल पॉइंट हैं X और Y, इनके बाइसेक्टर लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है, ठीक। तो अगर हम ये इसमें डिवाइड करते हैं तो देखो जो पार्ट इधर है वही पार्ट इधर है, मतलब दो मिरर इमेज दिख रही है इसकी। अब हम क्या करेंगे, जो भी जंक्शन पॉइंट है, जो भी जंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो ये जो जंक्शन है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये इस तरीके से ऐसे जुड़ जाएगा, ये ऐसे, ठीक। क्या करना है, जंक्शन को ब्रेक कर देना है और उनको इस तरीके से जोड़ देना है। तो अब देखो यहां पर अगर हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो ये R और R कैसे हैं, सीरीज में 2R, ठीक। ये R और R कैसे हैं, सीरीज में 2R है, ठीक। और ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, इनकी बात करें, ये इधर जुड़ जाएगा, ये इधर जुड़ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, ये R 2R ये हो जाएगा, ठीक। ये 2R ये हो जाएगा, सीरीज में है, ठीक। अब 2R कैसे है, पैरेलल में, तो इन दोनों का क्या आएगा, R क्या आएगा, R आएगा, इन दोनों का क्या आएगा R। फिर एक ये R है, एक ये R है, एक ये R, तीनों कैसे सीरीज में जुड़े हैं, मतलब इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3R आएगा। ऐसे ही अब अगर हम इधर देखते हैं तो ये R है, ये भी R ही है, R 2R ये दोनों पैरेलल में है, इनका R आ जाएगा, मतलब इनका क्या आएगा R। फिर एक ये R, एक ये R, एक ये R, तीनों कैसे हैं, सीरीज में है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, इन तीनों का R इक्विवेलेंट 3R। फिर क्या दिख रहा है हमारे पास, 3R कैसे हैं, पैरेलल में, तो X और Y के बीच में 3R कैसे हैं, पैरेलल में है। तो दो इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो क्या करेंगे, R/N, तो R कितना है, 3R के बराबर, N की वैल्यू, दो पार्ट दो में डिवाइड हो रहा है, दो इक्वल रेजिस्टेंस है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3R/2। ये X और Y के बीच में R इक्विवेलेंट आ गया। तो इस तरीके से हमको सिमेट्रिकल लाइन मेथड अप्लाई करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।